फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के 30 एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पे मैं इसको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, केवल आपको आंसर्स बताऊँगा और आप क्वेश्चंस को हल करिएगा। फर्स्ट ईयर में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है वो है इन इंडियन फार्माकोपिया ड्रग्स आर क्लासिफाइड एज, किसके बेस पे क्लासीफाई हैं ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका है अल्फ़ाबेटिकली क्लासीफाई है, मतलब अल्फ़ाबेट के अनुसार बांटा गया है आपकी जो ड्रग्स हैं फार्माकोपिया के अंदर में। अगला क्वेश्चन है विच इज ऑफ हाई एल्टीट्यूड ड्रग, कौन सी हाई एल्टीट्यूड ड्रग होती है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका है सिंकोना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ दीज रोडेंटिसाइड, इसमें से कौन सा रोडेंटिसाइड है जिसका सही आंसर है रेड स्क्विल एक प्रकार का रोडेंटिसाइड होता है। देखिए अगर सोचिए, चलो मैं थोड़ा सा टाइम लेके बताता हूँ, आप तब तक हल कर लेना क्वेश्चन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जिब्रेलिन फर्स्ट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम, मतलब सबसे पहले जिब्रेलिन को कहाँ से आइसोलेट किया गया था। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सोचो आप कौन सा आंसर सही है, ABCD। अब आप अगर सोच लिए हैं तो मुझे लगता है आपने सही सोचा होगा, क्योंकि आपने 11th में भी ये चीज़ पढ़ी होगी या 12th में। तो ये जो है एक फंगस से निकाला जाता है, जो कि फंगस कौन सा है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई, नाम से ही पता चलता है जिब्रेलिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन विच वन ऑफ दीज इज नेचुरली अकरिंग ग्रोथ इनहिबिटर, इसमें से कौन सा नेचुरली अकरिंग ग्रोथ इनहिबिटर है। तो वही प्लांट हार्मोन्स में आ जाएंगे, कौन सा ग्रोथ इनहिबिटर है। तो काइनिन इनहिबिटर नहीं हो सकता, ये सभी इनहिबिटर नहीं है। यहाँ पे जो नेचुरली अकरिंग जो है एक्चुअली वो कौन सा है, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, एब्सिसिक एसिड एक प्रकार का प्लांट हार्मोन होता है जो कि ग्रोथ को रिटार्ड करता है, रोकता है। तो ये आंसर आपका सही है। अगला बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन है द सीकमिक एसिड या इस्चेमिक एसिड एक्चुअली है ये, द इस्चेमिक एसिड इज की इंटरमीडिएट फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ। तो इसका जो सही आंसर है आप सोच सकते हैं क्या है, इसका सही आंसर है C6 एंड C3 यूनिट। अगला क्वेश्चन है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्रूड ड्रग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे जो क्रूड ड्रग है उसका स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है। तो इसका सही आंसर है आप सभी कर सकते हो, क्योंकि मार्फोलॉजिकल स्टडी के अनुसार भी किया जाता है, हिस्टोलॉजिकल की भी किया जाता है, केमिकल स्टडीज भी की जाती हैं, उसके अनुसार भी इसका स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है क्रूड ड्रग का सभी तरीके से। ठीक है, तो इसका आलाफ एवं सही आंसर होगा। आठवें क्वेश्चन को देखते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या है आपका, तो आठवां क्वेश्चन है ट्राइकोम्स आर कॉल्ड, ट्राइकोम्स क्या होते हैं। अगर आप ध्यान दोगे प्लांट के हेयर्स पे, ठीक है, प्लांट खास करके जड़ में ज़्यादा दिखाई पड़ता है, रूट में ऐसे हेयर्स निकले होते हैं जिनको हम ट्राइकोम्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रूट हेयर को या प्लांट हेयर को हम ट्राइकोम्स बोलते हैं। तो ये आंसर इसका सही है। अगला नवा क्वेश्चन है द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज क्वाइंड बाई, किसके द्वारा फार्माकोग्नोसी को बोला गया था, किसने दिया था फार्माकोग्नोसी नेम। तो यहाँ पे सोचिए कौन सा आंसर सही है आप, तो मैं बताऊं, चलो यहाँ पे सही आंसर है सेडलर वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने फार्माकोग्नोसी नाम दिया था। अगला 10वां क्वेश्चन है शुगर केन कॉन्टेन, शुगर केन के अंदर कौन सी शर्करा होती है, कौन सी शुगर होती है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा है आपका, बोलो सही आंसर कौन सा है, सोचो। सही आंसर आपका शुक्रोज। ठीक है, कौन सा, शुक्रोज। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे सर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बीट कॉन्टेन, बीट के अंदर क्या होता है। एक्चुअली यहाँ पे व्हीट होना चाहिए था। ठीक है, चलो ठीक है, बीट कभी कभी क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ये बुक से क्वेश्चन लिया है। अच्छा सही है। बीट के अंदर क्या होता है, रेफिनोज होता है, रेफिनेज शुगर होती है आपके बीट के अंदर। ठीक है, अगला है 12 नंबर, इसमें देखिएगा जाइलॉन इज रिलेटेड विद, जाइलॉन किससे रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे सही आंसर जो आपका है एक्चुअली वो सही आंसर है आपका पेंटोसैन। ठीक है, पेंटोसैन में जाइलॉन होता है। अगला है व्हिच वन ऑफ दीज इज ए पॉलीयूरोनाइड, इसमें से कौन सा पॉलीयूरोनाइड है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका है एल्जिनिक एसिड। देखो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो इस तरह से इसको आंसर देख लीजिए। अगले बार जो मैं फार्माकोलॉजी का वीडियो कोग्नोसी का वीडियो बनाऊंगा उसमें कुछ चीज़ें डिस्क्राइब कर दूंगा। अभी आप इसको ऐसे ले लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा अभी उतना ज़्यादा वो, चलो आगे देखते हैं, छोड़ो।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर। इसमें क्या है, द शोर्स ऑफ इंडियन एकेशिया क्या है, मतलब एकेशिया, इंडियन एकेशिया का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है, साइंटिफिक नेम बताना है सर। 14 नंबर बताओ कौन सा आंसर सही है, बोलो बोलो। अकेशिया अर्वेशिया, कौन सा आंसर सही है सर? अकेशिया अर्वेशिया, ये वाला आंसर आपका सही है। अकेशिया बिलोंग टू फैमिली, किस फैमिली से अकेशिया बिलोंग करता है? यू नो लेग्यूमिनेशी, कौन सा सही? लेग्यूमिनेशी सही है, ठीक है। 16 नंबर पे आते हैं। इंडियन गम इज यूज्ड एज, इंडियन गम को किस तरह से यूज किया जाता है, तो किस रूप में यूज किया जाता है आप सोचो, तब तक बताता हूँ, ठीक है। मैं बताऊँ, चलो। इमल्सीफाइंग एंड बाइंडिंग एजेंट, ठीक है। इंडियन गम जो होता है वो इमल्सीफाइंग एजेंट और बाइंडिंग एजेंट के रूप में उपयोग में आता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फर्फ्यूरल प्रेजेंट एडल्ट्रेटेड हनी इज डिटेक्टेड बाय, किसके द्वारा डिटेक्ट किया जाता है? सोचो। फेलिंग्स टेस्ट, ठीक है। फेलिंग्स टेस्ट के द्वारा ये फर्फ्यूरल जो होता है वो उसका एडल्ट्रेशन हनी के अंदर देखा जाता है, मतलब क्योंकि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, इस वजह से इसमें फर्फ्यूरल ये वाला टेस्ट फेलिंग्स टेस्ट यहाँ पे उपयोग में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर। इंडियन ट्रैगरक्रांत इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इंडियन जो ट्रैगरक्रांत होता है वो उसको कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो उसे हम प्राप्त करते हैं स्ट्रिकुलिया यूरेनस से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। वन ऑफ दीज इज क्राइटेरिया फॉर प्योरिटी ऑफ पाइसिलियम, तो यहाँ पे सही आंसर जो आपका है वो है स्वेलिंग फैक्टर। पाइसिलियम में क्या होता है? स्वेलिंग फैक्टर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मार्मेलोसिन इज कॉन्सिस्ट ऑफ, मार्मेलोसिन में क्या होता है, सॉरी इज अ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, आई एम सॉरी, यहाँ पे क्या है कि ये जो मार्मेलोसिन है वो किसके अंदर पाया जाता है, मतलब किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है? तो 20 नंबर आप सोचो तब कौन सा आंसर सही है यहाँ पे मैं बताऊँ आपको तो बील है, ठीक है, VAEL, ओके। अगला है स्टार्च इज ए, स्टार्च क्या है? मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, होमोस पॉलीसेकेराइड है, ट्राइसेकेराइड है? आप सोचो आपको पता है कि नहीं पता। अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ, होमोपॉलीसेकेराइड है, ठीक है। स्टार्च एक प्रकार का होमोपॉलीसेकेराइड है। अगला है एमाइलम इज अ सिनोनिम्स फॉर, एमाइलम्स जो है वो किसका सिनोनिम है, किसको बोला जाता है? इसका सही आंसर है स्टार्च, स्टार्च को एमाइलम बोला जाता है, एमाइलम होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन आपका है स्टार्च गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में स्टार्च जो होता है वो ब्लू कलर देता है? इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। तो यहाँ पे सही आंसर जो आपका है वो है एमाइलोज, एमाइलोज, ठीक है, ये वाला आंसर सही है। अगला है टिनेवेली सेना इज, टिनेवेली सेना जो होता है वो कौन सा सेना होता है? इंडियन सेना होता है या कोई और सेना होता है? तो यहाँ पे सही आंसर जो आपका है सर वही है, टिनेवेली सेना इंडियन सेना को ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इंडियन सेना इज कल्टिवेटेड इन टिनेवेली सिचुएटेड इन, कहाँ पे? ये कर्नाटका में स्थित, हाँ नहीं कर्नाटका में नहीं होता, एक्चुअली ये तमिलनाडु में होता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? तमिलनाडु में होता है, इसी वजह से इसको हम टिनेवेली सेना बोलते हैं, ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एंथ्राक्यूनॉन ग्लाइकोसाइड आर डिटेक्टेड बाई, एंथ्राक्यूनॉन जो ग्लाइकोसाइड होता है वो किसके द्वारा डिटेक्ट किया जाता है? तो उसके लिए क्या है? ब्राउन ट्राइगर टेस्ट, ठीक है, ये ग्लाइकोसाइड का टेस्ट है, ब्राउन टाइगर टेस्ट। एक्चुअली ये सभी तो हैं, नहीं सभी नहीं है, एक्चुअली मॉलिस टेस्ट कार्बोहाइड्रेट के लिए, बाल्जेट टेस्ट प्रोटीन के लिए है, और बाकी ब्राउन टाइगर टेस्ट जो है वो ग्लाइकोसाइड्स के लिए है। अगला है सेना कॉन्सिस्ट, सेना में क्या, सॉरी सेना कॉन्टेंस, सेना के अंदर क्या क्या होता है? तो सही आंसर जो इसका है, सेना के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूनिसेलुलर ट्राइकोम्स होते हैं और रूबिएसिस स्ट्रोमेटा होता है, ठीक है। सही आंसर इसका ए वाला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे 3 क्वेश्चन और आपके हैं, और ये क्वेश्चन देखिएगा एलॉय बिलोंग टू फैमिली, एलॉय किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो आप सोचो बहुत आसान सा है, सबसे पहले आपको यही पूछा गया होगा, सबसे पहला आपका चैप्टर भी लग्जेटिव का यही था। तो यहाँ पे सही आंसर जो आपका है वो है लिलियेसी, लिलियेसी फैमिली से एलॉय बिलोंग करता है। अगला है मॉडिफाइड एंथ्राक्यूनॉन टेस्ट इज स्पेसिफाइड फॉर, मॉडिफाइड एंथ्राक्यूनॉन टेस्ट किसके लिए किया जाता है, किसके लिए स्पेसिफाइड है? तो 29 नंबर क्वेश्चन आप सोचिए कौन सा हो सकता है? तो इसका सही आंसर है ए, मतलब सी ग्लाइकोसाइड। अगला है
बारबेलोइन इज़ अ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, बारबेलोइन जो होता है वो किसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, क्या आपको मालूम है? अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में इसका आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, सही आंसर इसका क्या है, मैं आपको यही आंसर देना है कमेंट के अंदर में। ठीक है, कि बारबेलोइन किसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। बहुत आसान सा है। अब इतना बता दूं कि वो लग्जेटिव है, तो यहाँ पे सभी लग्जेटिव्स ही दिए गए हैं, तो आपको सही आंसर देना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गया आज का 30 क्वेश्चन। इसमें आपको थोड़ी सी दुविधा हो सकती है, थोड़ा आप हो सकता है अनसेटिस्फाई हो हमारे इस वीडियो से, बट ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट कर दीजिए। अगले में हम आपको चीज़ों को समझा के और बताएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किन लोगों के नाम सही थे पिछले वाले वीडियो में, जिसमें हमने हेल्थ एजुकेशन में पूछा था कि कौन सा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो सबसे पहला जो नाम है वो है आनंद कुमार जी। आनंद कुमार जी ने सबसे पहले सही आंसर दिया था। दूसरा नाम है मोहम्मद आजम जी, जिन्होंने सही आंसर दिया था। तीसरा है लालती यादव जी। लालती यादव जी ने भी सही आंसर दिया था कि कैंसर एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, और से बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया था। अगला नाम है अमित जी, जो कि सही आंसर दिए हैं। अगला नाम है सुनीता गुप्ता जी का, जिन्होंने भी सही आंसर दिया है। एक्चुअली ऐसे बहुत सारे लोगों के सही नाम थे, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है, लेकिन मैं सबके नाम नहीं ले सकता, केवल 5 नाम लेता हूँ और एक स्टार नाम मैं लेता हूँ, जो कि हैं आज का स्टार नाम अभिषेक यादव जी। अभिषेक यादव जी एक्चुअली इनका चैनल का नाम है, बाकी इनका नाम है संचित यादव जी, जो कि हैं GTB पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट बांदा शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को आंसर देने के लिए। और ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।